ओहो, हवा, क्या अभी तक नाजिम नहीं सोया? क्या करूं नजीब, ये सोता ही नहीं है। तुम कैसे सुलाते हो इसको? इसको सुलाने के लिए बहुत से अनोखे तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहले अपना हेयर ड्रायर ऑन करके उसे दूर रख दो। जब वो उसकी आवाज सुनेगा तो उसकी आवाज से उसे फौरन नींद आ जाएगी। आसान है बहुत, ऐसे ही सोता है। हाँ हवा, मैं भी ऐसे सुलाती थी तुम लोगों को। अम्मी, आप मेरी बातों का मजाक मत उड़ाइए। जमाना बहुत बदल चुका है अब। बच्चों को सुलाने के मामले में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बहुत तहकीक की है। हद करते हो अब अगर जी। आप न माने तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये लो नजीब, तुम ही सुलाओ इसे। ठीक है हुआ। अब देखना तुम, मैं अपने शहजादे को मॉडर्न तरीकों से बड़ा करूंगा। और हाँ, मेरी टैक्सी पूरी लाइब्रेरी बन चुकी है। आजकल वही किताबें पढ़ पढ़ कर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, हम लोग सोचते हैं मिलकर कुछ इस बारे में। अगर इन लोगों ने ये किताबें पढ़ी होती तो आज सब कुछ ठीक होता। देखो जरा। कहाँ चलें? फवाद साहब के पास। यार, अगर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो वैसे ही कह दो। अलग होने के लिए मेरा मरना जरूरी नहीं है। मसला ये है कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती, इसलिए हम फवाद साहब के पास जा रहे हैं। यार, समझ क्यों नहीं रही? वो आदमी अपने मुंह से आग बरसाता है। गुस्से का बहुत तेज है, समझो मेरी बात को प्लीज। वो चाहे आग बरसाए या कुछ भी बरसाए, वो छुरी लेकर रहूंगी मैं उनसे। देखो बाहर, जितना तुम समझ रही हो इतना आसान नहीं है, ठीक है? तुम आखिर बात को समझ क्यों नहीं रहे कि आसान हो या मुश्किल? हमें हर हाल में उस छुरी को हासिल करना है ताकि माहीन और शाहन की शादी हो सके। हम अपनी थोड़ी सी कोशिश करके वो छुरी हासिल कर सकते हैं। इसमें मसला क्या है? उफ, तुम अपने आगे किसी और की बात क्यों नहीं सुनती? तुम्हें समझाते समझाते मैं खुद पागल हो जाऊंगा। हाँ तो हो जाओ। पागल होने में क्या मसला है? वैसे भी हम दोनों ने वादा किया था कि हर हाल में साथ रहेंगे। अब चाहे ठीक हो या पागल, साथ तो रहना ही पड़ेगा ना हमें। ज्यादातर बात तो तुमने अपनी तरफ से बनाई है, लेकिन ऐसे ही कुछ कहा तुमने था। देखा ना कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम जा रहे हैं और छुरी लेकर वापस आएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा हो, तुम ये सोच रहे हो कि वो आदमी अपने मुंह से आग निकालेगा और तुम्हें जला देगा, तो तुम अपनी गाड़ी में बैठे रहना आराम से और मैं जाके छुरी ले आऊंगी, ठीक है? मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, बाहर जरा ये तो बताओ, तुम्हारे दिमाग में कितनी लोमड़ियां घूम रही हैं? मालूम नहीं मुझे, आज तक कभी गिनी ही नहीं। वो कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन सबके सब साथ जा रही हैं तुम्हारे इस वक्त। साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे पास। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लड़कों ने बगैर उफ किए काम किया है सारा। हाँ जाहिर है, काम तो करेंगे बेटा। आखिर उनकी भी तो इस रेस्टोरेंट से यादें जुड़ी हैं। माहिन ठीक है? कैसे ठीक हो सकती है? वो न खाना खाती है न कुछ बात करती है, बस खामोश पड़ी रहती है। काश वो मुझ पे एतबार कर ले। उसे भरोसा करना चाहिए मुझ पे कि मैं ये जगह दोबारा से बना लूंगा। एक एक पत्थर वैसे ही अपनी जगह पे लगा दूंगा। तुम पर भरोसा है मुझे। अगर इंसान को इश्क हो जाए तो कुछ भी कर लेता है। ये तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। ये क्या है? देख लो। यार बाहर, क्या हम सच में चोरी करने वाले हैं? चुप रहो, चोरी नहीं कहते इसे। कैसे चोरी नहीं है? किसी और की चीज हम उसकी इजाजत के बगैर चुपके से लेके जा रहे हैं। ये चोरी नहीं तो और क्या है? यार मोइस, हर जगह अपने उसूल मत लाया करो। कभी तो मेरा कहना मान लिया करो। समझते ही नहीं हो तुम। एक दफा उनकी शादी हो जाए तो हम खुद वापस रख देंगे उसे यहाँ पर, ठीक है? बाहर हद कर दी तुमने। ठीक है, अगर मैं उनकी जगह होती तो इतनी कीमती चीज को ऐसे ही नहीं रखती, बल्कि किसी लॉकर वगैरह में रखती छुपा कर। यार बाहर लॉकर में क्यों रखेंगे? किसी को क्या पता ये चाकू कितना कीमती है? अब खड़े खड़े मुझसे बातें ही करते रहोगे या ढूंढोगे भी? चलो ढूंढते हैं उसे। आओ चलो उस तरफ चलें। अरे लॉकर में ढूंढो यार। अच्छा, यहाँ ठीक है, कहाँ ठीक है, ढूंढ रहे हो तुम? खामोश, क्या हो खामोश, गया तुम्हें खामोश। मोइस? जल्दी देखो इधर। क्या हुआ मोइस? लगी क्या? कुछ नहीं आराम हुआ। से देखो। कहाँ रखी है वो छुरी? कहाँ है यार? हाँ हाँ, क्या हुआ? वो आपको पता है कि वॉशरूम किधर है? मुझे वॉशरूम जाना है तो वही ढूंढ रहे थे। तुम दोनों इसी को ढूंढ रहे हो ना? आज हम नहीं बचेंगे।
हाँ मोइज बोलो। शाहान, बात सुनो। सब खैरियत है? भाई इमरजेंसी है, फौरन फवाद उस्ताद के रेस्टोरेंट पहुंचो। मोइज मुझे बताओ तो क्या। यार तुमसे कह रहा हूं ना कि इमरजेंसी है, फौरन पहुंचो। वैसे भी तो सफिया बाजी ने हम दोनों की शादी बर्बाद कर ही दी है और ऊपर से रेस्टोरेंट भी जल गया है। और वो माहीन, अगर आप माहीन से मिलेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी जिद्दी लड़की है। एक दफा बस जो सोच लेती है वो करके ही रहती है। अगर आप उसे जिद्दी लड़कियों की मलिका कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। और अपनी इसी आदत की वजह से वो हम लोगों का दिमाग खराब करती रहती है। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि बस एक छोटी सी छुरी की बात है। अब उसकी जिद है कि उसे यही छुरी चाहिए। आप खुद बताइए ईमानदारी से कि आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? बिल्कुल जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही करते, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो बेटा। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ ना आते तो पागल हो जाता मैं। हद हो गई फवाद उस्ताद, मतलब हद हो गई। मैं तो बस आपको सिचुएशन समझा रही थी। देखो बेटा, एक बात को बार बार कहोगे तो हर इंसान पागल हो जाता है। और वैसे भी मेरा तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक है? आखिर मुझे क्यों सुना रही हो ये सब? मोइज यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने नहीं भेजा नहीं यहाँ। नहीं, यकीन करें, बाहर जबरदस्ती मुझे यहाँ लाई है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था बाहर कहाँ ले जा रही है मुझे। तो शाहान कैसे जानता? बाहर जब तुम लोगों की शादी हो जाती तो मैं छुरी लाकर वापस यहीं रख देती और किसी को पता भी नहीं चलता। मगर आपके इस वक्त आने से सब गड़बड़ हो गया। देखिए उस्ताद, ये दोनों यहाँ आ रही है, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो ना आने देता। बाहर से गलती हो गई। वाह भाई, वाह भाई। उस्ताद देख रहे हैं ना आप, ये होते हैं दोस्त। आप मेरी बात लिख के रख लें, किसी भी इंसान के साथ कोई भलाई नहीं करनी चाहिए। बाहर ने कहा था, ये याद रखिए। बाहर? ठीक है, ठीक है। अब बस भी करो यार तुम। मतलब सारा कसूर इन दोनों का है? देखिए उस्ताद, इन लोगों का कसूर नहीं है। इनको सिर्फ मेरी मजबूरी का पता है, इसलिए शायद मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बस। और वो भी करने में नाकाम रहे। इसके बाद तो कोई उम्मीद नहीं बची, खत्म। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तो तुम्हें मुझसे ये छुरी चाहिए तो फिर तुम्हें इसका हक अदा करना होगा, क्योंकि कोई इनाम ऐसे ही नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये डिश बनानी होगी मुझे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारे बाबा बनाते थे। बना पाओगे तुम? चलो शुरू हो जाओ, शाबाश।
खत्म, वाकई में सब कुछ खत्म। मैं अपने घर जा रही हूँ, इतने मजदूर लगाने का क्या फायदा? इतने दिन हो गए काम शुरू हुए, लेकिन कह रहे हो कि 3 दिन और लगेंगे। ठीक है, बस बहुत हो गया। मैं मजीद तुम्हारे घर नहीं रुक सकती, तुम पर बहुत बोझ बन गई, बस बहुत हो गया, अब नहीं रुकूंगी। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि माहीन से बात हुई तुम्हारी? हाँ मेरी बात हुई है, वो माहीन आ गई। यार माहीन इतने दिनों से हाय। कहाँ थी? कोई खबर नहीं थी तुम्हारी। तुम तो भूल ही गई हो अपनी दोस्तों को। कहाँ जा सकती हूँ, घर पे ही थी बस। कोई खबर आई क्या? बाहर इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि कोई खबर नहीं आई। बिल्कुल, मैं तो पहले ही जानती थी कि कुछ भी नहीं होने वाला। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि शर्त जीत गई मैं। अरे सिमी, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। तुम उसकी हालत नहीं देख रही क्या यार? मुझसे तो नहीं देखी जा रही। माहीन माफ कर देना मुझे। वैसे बाहर बस इतना ही सामान है। हाँ वो तुम्हारा फोन आ रहा है, देखो ना किसका फोन है, कौन कॉल कर रहा है, जल्दी देखो। अरे ये तो शाहान की कॉल है, शाहान कॉल कर रहा है। उठाओ ना, जल्दी उठाओ, बात करो, देखते हैं वो क्या कह रहा है। उठाओ जल्दी। हाँ माहीन बाहर बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही तो सब खत्म नहीं कर सकते। उठाओ फोन, देखो तो सही क्या कहना चाहता है। ठीक कहा ना बाहर? हाँ उठाओ उठाओ। अच्छा, शाबाश। ठीक हाँ है, शाबाश। देखती हूँ क्या कह रहा है। हाँ शाहान, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि तुम सही हो। मैं नहीं कर सका और मेरे अंदर ताकत भी नहीं है। आज रात मैं आखिरी दफा मिलना चाहता हूँ तुमसे। आखिरी दफा फीलिया को और तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। मेरे ऊपर एक आखिरी एहसान कर दो। मैं वादा करता हूँ उसके बाद तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात मान लोगी। फीलिया आओगी ना मुझसे मिलने माहीन? ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मिलते हैं। आंसू बाहर रो रही है। क्या हुआ? क्या कहा माहीन उसने? कुछ नहीं, माफ करना, लेकिन अभी जा रही हूँ मैं। माहीन, ऐसा क्या कह दिया शाहान ने? बेचारी। आइए रोजीना साहिबा, मैं आपको ताज़ा हवा में लेके चलती हूँ। आप यहीं रुके, मैं आती जाओ हूँ। देखो क्या हुआ है। शाहान परेशान मत हो, देखो सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल है, बल्कि काफी मुश्किल है। वैसे भी रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा चल रहा है? जब तक रेस्टोरेंट है तब तक उम्मीद है। अगर उम्मीद भी छोड़ दी तो फिर हो गया काम।
तुम खोलना चाहोगी? शाहान, ये किस्मत पे यकीन आ गया आप, और इस बात पे कि हमारे नसीब जुड़े हुए हैं। शाहान, क्या सच है ये सब? कुछ सच है माहीन, और आज से सिमी एक हफ्ते के लिए मेरी गुलाम बन गई। हाँ, और एक गुलाम होने के नाते मैं अपना पहला हुक्म बचा ला रही हूँ। आइए दुल्हन साहिबा, मैं आपको शादी का जोड़ा पहना दूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी गुलाम हो, तुम मेरा ड्रेस पकड़ोगी और दुल्हन को ड्रेस मैं पहनाऊंगी। चलो पकड़े से। लेकिन बाहर में ठीक से पकड़ो और पीछे आओ मेरे। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो माहीन चले, चलो हाथ पकड़ो मेरा, चलो। फिक्र न करो, हमारा गुलाम हमारे साथ है। ठीक से पकड़ो ना। हाथ है, शर्त लगा के फंस गई मैं। मुबारक हो मेरे दोस्त, हर चीज का शुक्रिया, बहुत बहुत। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया है। यही सोच सोच के मेरे दिल में दर्द होने लग गया है। अरे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी ना, जो उन्होंने हमें अचानक इस तरह से रेस्टोरेंट बुला लिया है। जानती हूँ मैं, सुलह हो गई है उन दोनों की। मैं कसम खा के कह रही हूँ ये तुम्हें। मेरी बात सुनो, उन दोनों ने कहीं शादी तो नहीं कर ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता ये। अरे यहाँ से मुड़ना था हमें, तुम यहाँ से क्यों नहीं मुड़े? एक तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने अचानक से हमें रेस्टोरेंट क्यों बुला लिया। बताया तो था तुम्हें, रेस्टोरेंट दोबारा से बना लिया है, तो सेलिब्रेशन रखी होगी शायद। कहीं और से नहीं जा सकते क्या हम? अरे हम वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। सीधे सीधे आराम से चले जाते हैं। हाँ। शादी के बाद पहली दफा किसी के लिए गवाही देंगे। मेरे लिए तो ये हर हिसाब से पहली दफा है। तुम बताओ, इससे पहले जिसकी गवाह बनी थी वो शादी सही चल रही है? चल कर रही है, दौड़ रही है। अब तो दूसरा बच्चा भी होने वाला है। माशाल्लाह। और कितना इंतजार करना होगा? बस इनकी अम्मी आ जाएं फिर शुरू करते हैं। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कब से कॉल कर रहा हूं लेकिन ये नजीब है कि कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। वो रजा अंकल, हो सकता है किसी काम में बिजी हों वो।
आ जाएंगे थोड़ी देर में। चलो फिर ऐसा करते हैं, हम सब वहाँ चल के बैठते हैं। क्या पता आंटी आए भी या नहीं। मोइस बिल्कुल आएंगी वो। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों की शादी हो और उनकी माँ ना आए? सही। जरा देखो तो इसे ट्रैफिक से बचने के लिए कितना लंबा रास्ता ले लिया। तुम्हारी गाड़ी में क्या नेविगेशन मौजूद नहीं है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे दिमाग में नेविगेशन मौजूद है। अगर वाकई तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो पिछले 2 घंटे से यूं गोल गोल घूम नहीं रहे होते, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते अब तक। उफ, और कितना घूमना पड़ेगा? बस यहीं उतार दो मुझे। इतनी रात के इस जगह पे आप क्या करेंगी मैम? ये बहुत खतरनाक जगह है। अपने काम से काम रखो बस। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। किसी रिश्तेदार का नंबर दे, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। कोई भी नहीं है मेरा। हाँ, इस बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं कह रही थी ना आपसे, इन्होंने धोखा दिया है हमें। अपने बेटे को जरा भी नहीं संभाला तुमने। जैसे तुमने बहुत संभाल लिया अपनी बेटी को। अम्मी प्लीज अब मत कीजिए ना। मान जाए प्लीज, अपनी नहीं तो हमारी खुशी के लिए मान जाए। आपकी रजामंदी हमारे लिए बहुत अहम है। प्लीज, कितनी कोशिशों के बाद ये दिन आया है। प्लीज अब आप दोनों भी मान जाएं। प्लीज। आइए। कौन है? कोई खास नहीं। दोनों शादी की गवाही दे रहे हैं, वो भी साथ में। आप सब ने आज इन दोनों की खुशी के मौके पर इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। माहीन रजा और शहान यलमास, तुम इस वक्त उस इंसान के साथ हो जिसको तुम चाहते हो। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारी इस शुरुआत के साथ मेरे लिए हर चीज खत्म हो रही है। तुम्हारा वो साइन मेरे लिए मौत का फरमान है। हमेशा के लिए खुदा हाफिज। तो क्या आप... एक मिनट, बस 1 मिनट में आया।
नहीं शान, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ शान? शान बताओ हुआ क्या है? जाना होगा मुझे। नहीं शान, शान रुक जाओ। शान, शान मत जाओ प्लीज, मत जाओ। रज़ा क्या हो रहा है? रज़ा प्लीज संभालो खुद को। Yaşamım sebebim gidiyor ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Tatlı intikam